दोस्तों, क्या आपको पता है हमारे देश में एयरटेल, जियो और वी के कितने सब्सक्राइबर हैं? कई लोगों को पता भी होगा। कई लोग रिसर्च भी करते हैं, सर्च करते हैं, सर्फिंग करते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि लगभग एयरटेल के 56 करोड़ के करीब सब्सक्राइबर्स हैं और जियो के 46 करोड़ समथिंग और वी के 20 पॉइंट समथिंग करोड़ सब्सक्राइबर्स है। अगर आप इनको जोड़ लोगे तो समथिंग 120 से 122 करोड़ सब्सक्राइबर टोटल ऑल ओवर इंडिया में है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये बात क्यों बता रहा हूं। अभी आप एक दिमाग में आपके ये भी आ रहा होगा कि यार देश में टोटल जो आबादी है वो करीबन 140-50 करोड़ है, तो 120 करोड़ के करीबन सब्सक्राइबर कैसे हो सकते हैं? साथियों, हो सकते हैं क्योंकि कभी कभार होता यूं है ना कि एक आदमी के पास जियो जियो का भी सिम होता है और एयरटेल का भी सिम होता है। जो सिम का काउंट है ना वो एक आदमी दो दो तीन तीन भी रखते हैं, तो इस हिसाब से जो टोटल जो सब्सक्राइबर्स है उसकी 120 करोड़ के करीब है। अब सोच रहे होंगे कि आप मैं ये क्यों बता रहा हूं। दोस्तों, बेहद जरूरी हो जाता बताना। बीच में आप लोग सोचते थे कि कंपनी बार बार बोल रही कि अनवांटेड रिचार्जेस भी बढ़ गए हैं, प्लान्स बढ़ गए हैं, कोई कोई लोग तो नेट भी नहीं यूज करते हैं, जैसे बुजुर्ग लोग हो गए, गांव घर की महिलाएं होगी और कई ऐसे व्यक्ति जो स्मार्टफोन यूज नहीं करते हैं, केवल कीपैड वाला फोन यूज करते हैं। लेकिन उन लोगों को भी फोर्सफुली वो जो डेटा वाला होता है, कम से कम मिनिमम प्लान वाला, वो करना ही पड़ता है। 155 या 199 वाला, 155 वाला जो रिचार्ज होता है वो करीबन 24 डेज का होता है और 199 का जो रिचार्ज होता है वो 28 डेज का होता है। वो करना ही करना होता है। उसमें 1 GB समथिंग डेटा मंथली का दिया जाता है जिसका कोई यूज ही नहीं होता है। तो दोस्तों, ये भी बिल्कुल ही गलत मिसयूज हुआ जो कंपनी वाले कहीं ना कहीं जबरन हम आम पब्लिक में थोपती है। तो दोस्तों, अब जो मेन इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि सवेरे मेरा डेटा पैक खत्म हो गया और मैं घर में अपना वाईफाई यूज करता हूं, लेकिन मुझे कहीं जब जाना पड़ता है तो मुझे भी नेट पैक की आवश्यकता होती है। तो मैंने 28 डेज का रिचार्ज किया 249 रुपीज का। तो जब 249 रुपीज का रिचार्ज किया तो हर बार मैं कभी ना कभी हर मंथ रिचार्ज करते रहता हूं। तो उसमें पहले ये कल्चर नहीं था, वो 249 का 249 ही कटता था। अब क्या हो रहा है कि 249 में 1.90 रुपीज एडिशनल कट रहा है। वो इसलिए कट रहा है क्योंकि वो जीएसटी का टैक्स है। तो साथियों, अगर 120 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं, चलो मान लो 120 करोड़ है, सारे एक्टिव भी नहीं है मान लिया जाए, लेकिन कंपनी के नजरों में सारे के सारे सब्सक्राइबर्स एक्टिव है। चलो हम 75 करोड़ ही सब्सक्राइबर्स को एक्टिव मानते हैं जो रिचार्ज करते हैं। तो 1.90 पैसा अगर जा रहा है 2 रुपीज समथिंग मान लिया जाए, तो हर मंथ करीबन 150 करोड़ रुपया गवर्नमेंट को बड़े प्यार से इसका टैक्स हम लोग दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, हर महीने दे रहे हैं और शायद उस टैक्स का कुछ ना कुछ हम लोगों को परिणाम मिल ही जाता है, जैसा कि आप लोग देखते ही हो जितनी भी जो विकास कार्य होते हैं या जो भी होता है, ब्ला ब्ला ब्ला। अब 249 का रिचार्ज किया, अब 249 में कंपनी का कितना हिस्सा जाता है? तो जो भी मैंने रिसर्च किया, कंपनी को भी लगभग 30-40% तो होता ही होगा। कहीं डेटा 57% भी बता रहा था, 55 भी बता रहा था। तो भाई साहब, इतनी मोटी कमाई है और आप इनके सर्विस को क्या रेट दोगे? कभी भी आप देखना, हर कोई नेटवर्क की इश्यू से परेशान रहता है। ना इनके सिग्नल स्ट्रेंथ सही होते हैं, ना किसी को हम प्रॉपर तरीके से अगर किसी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना चाहिए, वीडियो कॉल के मार्फत बात करना चाहिए, बड़ी दिक्कतें होती है साथियों। ऐसे ऐसे क्षेत्र है हमारे पहाड़ों में, उत्तराखंड में और ऐसे ऐसे कहीं कहीं पर बिहार राज्य जंगल की तरफ लोग रहते हैं, जहां पर अभी भी जो नेटवर्क और कनेक्टिविटी की इश्यू है वो लगातार आते रहते हैं। साथियों, लोग रिचार्ज तो कर देते हैं, लेकिन आप सोचेगा कि कितना मुनाफा जाता होगा इन कंपनी वालों को। क्या ये सर्विस दे पा रहे हैं हम लोगों को? प्लीज यार साथियों, आप लोगों को लगता है कि इनकी सुविधाएं बिल्कुल गलत है तो प्लीज यार आप कमेंट करिए और जरूर बताइएगा। अगर जिसको लगता है कि सर्विस इनकी बहुत अच्छी है तो भी आप कमेंट करके बताइएगा। ये मेरा डेटा जो आज का था, जो मैंने एनालिसिस किया था, वो आप लोगों के बीच में रख दिया। साथियों, आपको मेरा एनालिसिस कैसा लगा प्लीज यार जरूर बताइएगा। धन्यवाद।